एक साहूकार था, उसका एक बेटा था। उस बेटे के दो लड़के थे, उनका नाम था हंसराज और बछराज। साहूकार जिस गांव में रहता था वहां पर काफ़ी समय से अच्छे से बारिश नहीं हुई थी, और इस बार तो इतनी परेशानी हो गई कि लोगों को पानी पीने को भी नहीं मिल रहा था। तो साहूकार ने तालाब खुदवाया, उसमें से भी पानी नहीं निकला। उस गांव के लोग बहुत तकलीफ में थे। तब साहूकार ने पंडित को बुलवाया और पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आया। तब पंडित ने कहा कि तुमको अपने पोते की बलि देनी पड़ेगी, तब जाकर तालाब में पानी आएगा। यह सुनकर साहूकार विचलित हो गया। फिर उसने सोचा कि मेरा एक ही पोता लगेगा, पर इससे सबकी तकलीफ दूर हो जाएगी। उस साहूकार ने बहू से बोला कि तेरे पियर से बुलावा आया है, तू हंसराज को लेकर चली जा। तब बहू एक लड़के को लेकर पीहर चली गई। बहू के पियर जाते ही साहूकार ने अपने पोते बछराज की बलि दे दी। बलि देते ही बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। थोड़े दिन में बजबारस आई, तब तक वो तालाब पूरा भर चुका था। तब साहूकार ने तालाब पर हवन रखवाया। उधर बहू के भाई ने बहू को आकर बताया कि तुम्हारे गांव में हवन रखवाया है। उसने सोचा कि शायद किसी के पास समय नहीं होगा, मैं खुद ही चली जाती हूँ। बहू ससुराल वापस आ गई। साहूकारनी बहू को देखकर घबरा गए। उन्होंने सोचा ये बेटे के बारे में पूछेगी तो इसे जवाब क्या देंगे। पर सास ने संभलते हुए कहा कि चलो बजबारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। उधर साहूकार ने दासी से बोला कि तुम गेहूला को पका लेना जब तक हम आते हैं। गेहूला से यहाँ तात्पर्य गेहूं के धान से था, और दासी गलत समझ गई। साहूकार की जो गाय का बछड़ा था उसका नाम भी गेहूला था। दासी ने उसे पका दिया। तालाब पर जाकर जब पूजा करने लगे तो सास बहू से बोली कि तालाब के किनारे को खंडित कर दो। तो बहू ने बोला मेरे तो बेटे हैं, मैं क्यों इसे खंडित करूं। सास ने बोला जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। ठीक है माँ जी। और फिर सब पूजा करना शुरू करते बहू हैं। हाथ जोड़कर कहती है आओ बच्चों प्रसाद ले लो। इतने में सास सोचती है कि हे बजबारस माता मेरी लाज रख लेना। इतने में तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज तालाब में से आता है, और हंसराज भी वहाँ पर आता है, और सास बहुत खुश होती है। हवन और पूजा करने आए गांव के लोग बछराज को जीवित देख बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और वो बहू को बलि देने की सारी बात बताती है और क्षमा मांगती है, और वह हंसी खुशी घर आ जाते हैं। साहूकारनी जब घर आई तो उसने सोचा कि गाय के बछड़े को चारा डाल दूं। जैसे ही वह चारा डालने गई तो वहाँ बछड़ा नहीं था। उसने दासी से पूछा। दासी ने बताया कि उसने तो गेहुला को पका दिया। साहूकारनी बहुत दुखी हुई और बोली कि अभी तो एक पाप से बचकर आए हैं और तुमने दूसरा पाप चढ़ा दिया। दासी ने जिस बर्तन में बछड़े को पकाया था, साहूकारनी ने उस बर्तन को मिट्टी में दबा दिया। शाम को जब गाय आई और अपने बछड़े को ढूंढने लगी तो उसने मिट्टी हटाई तो वहाँ पर मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बछड़ा जीवित था। साहूकारनी को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बजबारस माता को धन्यवाद कहा और सारी बात साहूकार को बताई। साहूकार वहाँ आया और उसने देखा कि गौ माता अपने बछड़े को दूध पिला रही हैं, और उसने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी बच्चे की माँ है वह बजबारस का व्रत अपने बच्चे की लंबी और अच्छी आयु के लिए ज़रूर करे। हे बजबारस माता, जैसे आपने उस परिवार पे कृपा की वैसे सब पे कीजिएगा। कहता रे सुनता रे हुकारा भरता रे। जय बजबारस माता की।